there is a point P on its axis. There is a point P on its axis at a distance x from the center. At a distance x from the center, where electric field is being calculated. Where electric field is being calculated. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो कंसीडर या लेट लिख दो, चलो लेट एन एलिमेंटल चार्ज, लेट एन एलिमेंटल चार्ज dq, let an elemental charge dq on this ring as shown in figure, on this ring as shown in figure. There is a similar elemental charge, there is a similar elemental charge in front of it, there is a similar elemental charge in front of it. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो फिर द कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, द कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स along the line या along the axis लिखो, है ना, the component of electric fields along the axis, the component of electric field along the axis, ब्रैकेट में लिखो the component of electric field along the axis, ब्रैकेट में लिखो dE cos theta, dE cos theta will be added, whereas components perpendicular to axis, whereas components perpendicular to axis will be cancel out, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो hence net electric field at point P, hence net electric field at point P will be ऐसे लिखो E equal to integration dE, थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं, देखो इधर से शुरू कर लेते हैं ना, पूरा डेरिवेशन हमें करना है। तो देखो मैं ये x यहाँ से नोट करूँगा, ठीक है, तो स्पेस मिल जाएगा हमें। तो ये E इक्वल टू इंटीग्रेशन dE cos थीटा, ये करना है। वो लोग क्लियर ना इतनी बात, सारे dE cos थीटा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है 2dE cos थीटा क्यों नहीं किया। 2dE cos थीटा का भी एक तरीका होता है, पर अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तुम्हें समझ में आएगी बात। हम क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट जितने भी हैं उन सबके dE cos थीटा ऐड कर रहे हैं एक साथ, है ना। पूरे जितने भी dE cos थीटा है, तो दो ही तो नहीं आ रहे ना dE cos थीटा, सबके dE cos थीटा, इस एलिमेंट के, इस एलिमेंट का, इधर वाले का, इधर वाले का, इधर वाले का, इधर वाले का, सबके dE cos थीटा आ रहे हैं, इसे सारे dE cos थीटा ऐड कर दिया ना। तो क्लियर हो गई बात। तो इंटीग्रेशन dE cos थीटा, तो देखो E इक्वल टू बोलो कितना आ गया इंटीग्रेशन, अब देखना जरा ध्यान से, के dQ, D का मतलब क्या है बोलो, D का मतलब है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक, बोलो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी √r² प्लस x²। ये भी डायग्राम में मार्क कर सकते हो, ये x यहाँ पे लिखा था, ये √r² प्लस x², k dQ/r² है ना, ये तो पॉइंट चार्ज जैसा ही है। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, kQ/r² होगा। तो kQ/r², r² का मतलब कितना हो गया, √r² प्लस x² का होल स्क्वायर। अब बची बात cos थीटा की, बोलो अब क्या करना है, अब लिखना है cos थीटा। तो बोलो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इस ट्राइंगल से लिख लेते हैं बोलो, है ना, इस ट्राइंगल से लिख लेते हैं। cos थीटा कितना हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, बेस हुआ x और हाइपोटेन्यूज हुआ √r² प्लस x², ये नोट कर लिया। बोलो इतनी बात क्लियर, बस आ गया अब आंसर, बस थोड़ा बोर्ड में करना है, थोड़ा सा डिटेल में लिखना है इसको। तो E इक्वल टू, देखो अब E इक्वल टू, देखना इंटीग्रेशन के, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मान रहे हैं कुछ, है ना, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलो, रिंग में तो लीनियर ही होगी, है ना, ये वायर जैसा ही है बिल्कुल थिन। तो देखो ये कितना हुआ, के लैम्डा इंटू ds, ठीक है, या फिर कुछ dl। बोलो क्लियर है बात। हम क्या कर रहे हैं, इस रिंग के ऊपर ये जो एलिमेंट है उसकी लेंथ वो dl मान लिया ना, इस dl क्या है, इस एलिमेंट की लेंथ है। तो dq क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट की लेंथ, ठीक है। और बोलो नीचे क्या आ गया,
ये आ गया x और यहाँ पे कितना आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। कितना है बोलो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर है इतनी बात सब लोगों को? अब जरा देखो, बस आ ही गया आंसर, अब कुछ नहीं, थोड़ा सा बस डिटेल में कर रहे हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन डी क्यू बचता, बाकी सारा तो वैसे ही बाहर आ जाता, डी क्यू को क्यू कर देते, पर बोर्ड में थोड़ा सा डिटेल में लिख रहे हैं। देखो इसको तो ई इक्वल टू, देखो के क्या लैम्डा को बाहर ले लूं क्या इंटीग्रेशन से? बिल्कुल ले लो, क्योंकि रिंग कैसी है यूनिफॉर्मली चार्ज, इसका मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है रिंग की कांस्टेंट है। तो लैम्डा, तो देखो लैम्डा को ले लो बाहर, लैम्डा इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी, ये एक्स को क्यों बाहर ले लिया सर? क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट है। बताओ ये पॉइंट पी कहीं भाग रहा है क्या? एक्स डिस्टेंस तो ये है ना, ये थोड़ी बदल रही है। पूरे एलिमेंट पे कहीं भी तुम ले लो, एलिमेंट तो तुम पूरे रिंग पे कहीं भी ले लो, पर एक्स तो ये एक्स ही रहेगा, है ना। तो इसलिए एक्स में कोई वेरिएबल नहीं कुछ है, तो इंटीग्रेशन डीएल बचा बस इधर। बस तो इंटीग्रेशन डीएल को देखो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली करने के लिए, डीएल का मतलब क्या, पूरी लेंथ टोटल, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? 2πr हो जाएगी, है ना। पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2πr। इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख देते हैं ना बोर्ड में डिटेल में करने के लिए, 0 to 2πr, पूरी रिंग को कवर करना है, तो 0 to 2πr पूरी रिंग को कवर करने के लिए ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब बताओ E इक्वल टू के, लैम्डा बोलो क्या होता है ना। देखो लैम्डा को मैं इधर लिख दो पहले, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और जो लैम्डा है उसको हम लिख रहे हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू अपॉन 2πr। बोलो लैम्डा, के एक्स मैंने पहले लिख दिया, तो ये वाली चीज लिख दी। अब लैम्डा क्या, लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। बताओ टोटल चार्ज कितना है रिंग पे? कैपिटल क्यू है, और पर यूनिट लेंथ की पूरी लेंथ कितनी है बताओ रिंग की? 2πr। पूरा चार्ज का है सरकमफेरेंस पे, क्यू अपॉन πr स्क्वायर नहीं, सरकमफेरेंस की लेंथ, तो सरकमफेरेंस कितना होगा? 2πr, तो क्यू अपॉन 2πr। और डीएल कितना बोलो? डीएल का इंटीग्रेशन होता है एल, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ जाएगा? 2πr माइनस 0 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? 2πr माइनस 0 आ जाएगा। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई? तो बताओ 2πr कट हो गए, है ना, कर दोगे ना इसको कट ना, यहाँ तो चलो हम लिख देते हैं ऐसे ही, ये 2πr। बोलो क्लियर है? अब बताओ फिर E कितना? E विल बी इक्वल टू के, ये 2πr कट हो गए, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। बहुत बढ़िया, तो सेम ही आ गया फॉर्मूला। किधर आ गया बताओ? जीएम की जगह के क्यू आ गया, बस वही आना है। बहुत जगह भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आने हैं, जैसा हमने वो ग्रेविटेशन में जैसे किए थे वैसे वैसे आप पीछे भी आ चुके हैं। मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर और जी एम बाय आर स्क्वायर सेम आए कि नहीं आ गए? क्योंकि सारों का बेस उधर GM1 M2 बाय आर स्क्वायर और इधर KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर से चल रहा है। हाँ, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। डायरेक्शन की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो बिना डायरेक्शन के तो खत्म नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मैग्नीट्यूड निकाला, बोलो डायरेक्शन किधर हो जाएगी? रिजल्टेंट तो बोलो किधर आ रहा है? रिजल्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर आ रहा है, ये आ रहा है नेट टू ई, है ना। यहाँ बनाना तो मतलब डी का आपने कंपोनेंट बनाया, ये मैं समझा रहा हूँ, डायग्राम में नहीं कुछ बनाओ, है ना। देखो इस तरफ आएगा नेट फील्ड, बताओ दोनों का सबका नेट कंपोनेंट ये ऐसे, है ना, ये इधर ये नेट इधर, है ना। तो ये देखो सारों का डी कॉस थीटा सब इधर ही आ रहा है, एक्सिस के अलोंग आ रहा है। तो एक्सिस के अलोंग आएगा तो बताओ फिर इधर ही तो आएगा इसका मतलब। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती तो, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती तो डी इधर, इसका डी इधर और रिजल्टेंट इधर, तो उस केस में टुवर्ड्स द रिंग हो जाता। इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज रिंग से फील्ड विल बी अवे द रिंग, अलोंग द एक्सिस होगी डायरेक्शन, पर अवे द रिंग और नेगेटिव से डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स द रिंग। तो नीचे लिख लो, इसी के साथ लिख लो, है ना। इतना नोट कर लो पॉज करके पहले, फिर इसमें नीचे लिखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be along the axis. Direction of electric field will be along the axis. Direction of electric field will be along the axis, and it will be away the charge, and it will be away the charge, या चार्ज के ब्रैकेट में रिंग भी लिख लो, it will be away the charge, ब्रैकेट में लिख लो रिंग, if ring is positively charged, if
ring is positively charged, ring is positively charged and it will be towards the charge, and it will be towards the charge, ब्रैकेट में लिखो ring, when it will be negatively charged, when it will be negatively charged, ठीक है ना। तो पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव से टुवर्ड्स, बस अलोंग द एक्सिस होती है, नया कुछ नहीं है। पॉजिटिव से हमेशा वही होती थी और नेगेटिव से टुवर्ड्स होती थी। जरा देखें, पर इधर मैं बोलूं, इधर मैंने एक पॉइंट लिया ए, इधर एक पॉइंट ए लिया, रिंग के एक पॉइंट अभी यहाँ डेरिवेशन में ये लिया, अब पॉइंट मैं इधर ले रहा हूँ। अब बताओ भाई, अगर मैंने पॉइंट ये लिया तो बताओ भाई इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन, पॉइंट ए पे फील्ड की डायरेक्शन प्लस आई कैप की माइनस आई कैप? बोलो भाई, जो पॉइंट ए हमने लिया है, इस पॉइंट ए पे फील्ड की डायरेक्शन प्लस आई कैप की माइनस आई कैप? हाँ भाई बोलो, बोलो क्या होगी डायरेक्शन ए पॉइंट पे? बोलो हाँ तुम, बोलो बोलो बोलो, हाँ क्या बताओ, बताओ ए पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस आई कैप की माइनस आई कैप? नहीं सुनाई दिया, प्लस आई कैप की माइनस आई कैप। ए पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस आई कैप की माइनस आई कैप। पॉजिटिव एक्स ये लेना है और नेगेटिव एक्स ये लेना है। बताओ भाई, ए पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस आई कैप की माइनस आई कैप। रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज। कितने लोग बोलते हैं प्लस आई कैप? कितने लोग बोलते हैं प्लस आई कैप? हाथ ऊपर। कितने लोग बोलते हैं माइनस आई कैप? तो जिन लोगों ने प्लस आई कैप बोला उनका आंसर 100% रॉन्ग है, ठीक है ना। जिन्होंने माइनस आई कैप बोला उनका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है ना। देखो, प्लस से अवे होगी ना, ऐसे प्लस से अवे होगी तो बताओ फील्ड की डायरेक्शन किधर आ जाएगी? फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी इस डायरेक्शन में आ जाएगी ना। प्लस से किधर आती है? बोलो अवेदी चार्ज इधर जा रही है ना। ये वीडियो से बाहर तो नहीं जा रही कहीं, है ना, वीडियो में ही आ रही है। देखो मैं थोड़ा पास बना देता हूँ, ये ऐसे अवे के चक्कर में कहीं वीडियो से ही बाहर निकल जाए और तुम्हें लगे कि कहाँ ले जा रहे हो पता नहीं, है ना। तो देखो ये अवेदी चार्ज और माइनस में कितना? टुवर्ड्स द चार्ज। तो अभी तो प्लस है ना भाई रिंग, तो आप उधर जाएगी कि नहीं जाएगी? तो कौन सी डायरेक्शन है? माइनस आई कैप डायरेक्शन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर माइनस आई कैप, ठीक है ना। और बताओ, अगर रिंग माइनस, अगर मान लो मैंने बोला, देखो आप ध्यान से सुनना, जिनका गलत हुआ है दोबारा से बताना। देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि रिंग इज नेगेटिवली चार्ज, है ना, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि रिंग इज नेगेटिवली चार्ज, फिर इस पी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन बताओ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस पी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन बताओ, प्लस आई कैप या माइनस आई कैप, अगर रिंग इज नेगेटिवली चार्ज, किधर होगी? बोलो। सही है, टुवर्ड्स द रिंग। नेगेटिव के केस में माइनस आई कैप। ये बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए। न्यूमेरिकल में ये सब अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर मैं यूं रख दूं रिंग को, है ना, इसको वाई जेड प्लेन ले लेते हैं, है ना, मैंने ऐसे रख दिया, बिल्कुल यहां रख दिया रिंग को वाई जेड प्लेन पे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज, ये वाई जेड प्लेन में रिंग रखी है, वाई जेड प्लेन में रिंग रखी है और पॉइंट इज हेयर। ये देखो वाई जेड प्लेन, वाई, ठीक है ना, ये प्लेन जो है, प्लेन हमने गलत बोला, एक्स जेड प्लेन है ये, ठीक है, सॉरी, ये एक्स जेड प्लेन में रखी है रिंग और पॉइंट जो है, ओरिजिन जो है वो कहाँ है? सेंटर ऑफ रिंग पे है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, देखो एक बार, एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, रिंग किसमें है? एक्स जेड प्लेन में, ठीक है, और पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे है ना। ओरिजिन कहाँ है? सेंटर ऑफ रिंग पे ओरिजिन है, वाई एक्सिस पे पॉइंट है। रिंग पॉजिटिवली चार्ज है। बताओ भाई, अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन, ये मैंने एक्स लिया, ये मैंने जेड लिया जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, और ये मैंने क्या लिया? वाई एक्सिस लिया। रिंग किस में रखी? एक्स जेड प्लेन में रखी, पॉइंट यहाँ पे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन प्लस जे कैप, माइनस जे कैप, प्लस के कैप या माइनस के कैप। चार ऑप्शन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो इधर उधर ना देखो, सामने देखो। प्लस जे कैप, माइनस जे कैप या फिर प्लस के कैप और माइनस के कैप, फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट। बोलो क्या, बोलो क्या आंसर आएगा? पॉजिटिवली चार्ज है रिंग, बिल्कुल करेक्ट है। आंसर विल बी प्लस जे कैप, अवे द चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज रिंग होती तो टुवर्ड्स द रिंग। क्लियर हो गई सभी लोगों को ये बात डायरेक्शन की? तो इतनी बात देखो, नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं तुम्हें।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। देखो अब यहाँ तो लिखो, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट लिखो, इसमें नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, इसमें फर्स्ट लिखो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, ब्रैकेट में लिखो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, ब्रैकेट में लिखो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, विल बी जीरो, विल बी जीरो। अगर कुछ ना बोला जाए तो रिंग को हमेशा में क्या मानना है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ही मानना है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे, तो देखो एक तो तरीका ये है कि फॉर्मूले वाला है ना, ये देखो रिंग के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं है ना, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। बताओ इसमें एक्स को क्या पुट कर दो, सेंटर के लिए 0, तो ये इक्वल टू कितना हो गया 0। एक और अप्रोच है इस बात को करने की, ये देखो यहाँ अगर मैं बोलूं सेंटर पे फील्ड बताओ, तो बताओ बोलो तुम क्या करोगे, यहाँ डीक्यू चार्ज का एलिमेंट, यहाँ भी डीक्यू चार्ज का एलिमेंट, इस डीक्यू ने क्या करना है अवेदी चार्ज, और इस डीक्यू ने क्या करना है अवेदी चार्ज, दोनों की फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी है ना, ये डीक्यू और ये भी क्या हो जाएगा डीक्यू, इस डीक्यू से फील्ड किधर हो जाएगी अवेदी चार्ज, और इस डीक्यू से क्या हो जाएगी फील्ड अवेदी चार्ज, इनसे भी क्या हो जाएगी ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इनसे फील्ड आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, कहीं भी एलिमेंट ले लो वो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, इसका मतलब सेंटर पे फील्ड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। पर ये यूनिफॉर्मली चार्ज होना जरूरी है, ऊपर चार्ज ज्यादा कर दूं नीचे चार्ज कम कर दूं तो क्या हो पाएगा कैंसिल, नहीं हो पाएगा, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना, तो इसका इसमें फील्ड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, फॉर x वेरी वेरी ग्रेटर देन r, फॉर x वेरी वेरी ग्रेटर देन r, ring behaves like a point charge, ring behaves like a point charge। देखो ये कैसे, देखो ये ऐसे E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 होता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं x वेरी वेरी ग्रेटर देन r कर रहे हैं, ठीक है, x वेरी वेरी ग्रेटर देन r कर रहे हैं, तो x वेरी वेरी ग्रेटर देन r कर रहे हैं तो r स्क्वायर को ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मान लो बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो छोटी चीज को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लाख में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बस वैसे सी बात है ना, तो इसको छोड़ दो r स्क्वायर को, तो बोलो क्या बनेगा, e विल बी इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन, ये देखो x तो बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर ही बचेगा, ये तो 0 कर दो इसको, तो x तो बहुत बड़ा है, इस r स्क्वायर के सामने सॉरी x बहुत बड़ा है r के सामने, तो r को 0 कर दो, x क्या है बहुत बड़ा, r स्क्वायर को छोड़ दो तो क्या बचेगा x स्क्वायर पावर 3/2, x बहुत बड़ा है r स्क्वायर को 0 कर दिया, 2 कट करो क्या बचा बताओ, नीचे x क्यूब आया, ये क्या बचेगा, ये आ जाएगा के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी आ गई के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो पॉइंट चार्ज का होता है के क्यूब बाय आर स्क्वायर, तो बहुत लंबी दूरी पर अगर पॉइंट होगा, बहुत ज्यादा दूरी पर अगर पॉइंट होगा तो रिंग बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करती है, ठीक है ना, और x इन्फिनिटी हो जाए तो, अगर x इन्फिनिटी हो जाए तो इफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी फील्ड विल बी 0, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा है ना, तो इन्फिनिटी पे फील्ड क्या हो जाएगी उस केस में 0 हो जाएगी, तो सेंटर पे भी फील्ड 0 होती है और इन्फिनिटी पे भी 0 होती है, ये इक्वल टू क्या कर दिया हमने 0 कर दिया, ठीक है ना, नोट कर लो पॉज कर लो, फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट सबको याद भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। ये कैसे आएगा, ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूं, थोड़ी कैलकुलेशन करो, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, आर स्क्वायर प्लस ये इसको क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए d/dx को क्या करते हैं 0 करते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करके 0 करना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिवीजन रूल से होना है, मैं इतना हिंट तुम्हें जरूर दे सकता हूँ, एक u/v मेथड हमने किया था, अगर भूल गए हो तो अपने डिफरेंशिएशन की जो नोटबुक है उसमें देखना जाके, u/v डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, x और ये नीचे, तो डिवीजन रूल से सॉल्व होगा, इसको जब सॉल्व करोगे, ये काम करना है तुम्हें, सॉल्व करना है
है ना, इसको सॉल्व करना है ना। इसका मैं सॉल्यूशन चलो भेज भी दूंगा तुम्हें कि इसका कैसे रिजल्ट आता है, पर तुम खुद भी सॉल्व करके इसको देखना। इसको जब करते हैं तो x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू आता है। सब लोगों को चेक करना है इसको करके, ठीक है। x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू। अब देखो अगर x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू पे मैक्सिमम है और मैं तुमसे पूछूं कि वो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, तो x पता लग गया कि इस x पे होती है, उस x को इसमें पुट कर दोगे तो उससे क्या मिल जाएगी हमें, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो बताओ कितनी होती है। E इक्वल टू के क्यू, x का मतलब कितना हुआ बोलो, x का मतलब क्या पुट करोगे ना, ई मैक्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ई मैक्स इक्वल टू के क्यू आर बाई रूट टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये x की जगह क्या पुट कर दोगे, r बाय रूट टू पुट कर दोगे, या r बाय रूट टू पुट कर दोगे, ठीक है। फॉर्मूले में मैंने x को क्या रिप्लेस कर दिया, x को किससे रिप्लेस कर दिया, r बाय रूट टू से रिप्लेस कर दिया। चलो भाई क्लियर है बात। तो देखो ई मैक्स इक्वल टू इसको सॉल्व कर ले थोड़ा, के क्यू इंटू आर बाय रूट टू, और देखो इसको स्क्वायर कर रहे हो तो कैलकुलेशन ध्यान तुम करो, पहले खुद से करो, है ना, मैं भी कर रहा हूँ पर तुम खुद कर लो, पॉज कर लो स्क्रीन और खुद से पूरा फाइनल आंसर निकालो, फिर चेक करना। 2r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर तो 3r स्क्वायर अपॉन 2 पावर 3/2, सही है। इसको ऊपर ले जाओ, थोड़ी समझदारी यहाँ पे है, करनी पड़ेगी हमें। तो 2 पावर 3/2 ऊपर जाएगा और 2 पावर 3/2 क्या होता है बोलो, 2√2 होता है ना। तो देखना के क्यू इंटू आर बाई रूट टू और 2 पावर 3/2, मतलब 2 पावर 3/2 का मतलब क्या, इसको ये लिख सकते हो 2 इंटू 2 पावर हाफ लिख सकते हो ना, तो ये 2√2 हो गया, क्लियर है बात। तो ये 2√2 बन गया ऊपर जाके 2√2, और नीचे बोलो क्या है, देखो ये देखो 3√3, 3 पावर 3/2 का मतलब क्या होगा 3√3, है ना। और ये आर स्क्वायर के ऊपर पावर क्या लगी है, आर स्क्वायर के ऊपर पावर लगी है 3/2, आर स्क्वायर के ऊपर बोलो कितनी पावर लगी है 3/2, ये 2 कट कर दो, बोलो क्या आंसर आ रहा है ना। मैं किधर लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, देखो ना, तुम पॉज कर लो पहले, इतना लिख लो, मैं ये वाला रब कर रहा हूँ पार्ट। देखो ई मैक्स इक्वल टू के क्यू 2, देखो रूट टू तो कट हो ही रहे, लो भाई 2 के क्यू आर डिवाइडेड बाय 3√3 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो आर क्यूब से कट हो जाएगा 2 के क्यू बाय 3√3 आर स्क्वायर, बोलो यही आ रहा है सब लोगों का, चेक कर लेना एक बार, 2 के क्यू बाय 3√3 आर स्क्वायर, ये ई मैक्स की वैल्यू हो गई ना, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, बोलो क्लियर हो गई इतनी बात। तो चलो भाई मैक्सिमम भी पता लग गया, तो फिर ग्राफ बना लें क्या, बिल्कुल बना लो। ग्राफ की शेप तो मैं तुमसे ही पूछूंगा, मैंने तो बना तो देना ही है लास्ट में, पर एक बार जरा सभी लोग एक बार जरा रफ में इस ग्राफ को बनाएं। रिंग अगर पॉजिटिवली चार्ज हो, साइन को ध्यान रखना है, रखते हुए साइन को ध्यान रखते हुए, डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए बनानी है, वो लोग बना दोगे क्या, है ना। सब लोग बनाओ, देखो एक बार सारे लोग बनाएंगे इसको पहले रफ में अपने, उसके बाद देखेंगे इधर पॉज करके एक बार रफ में एक बार ग्राफ बनाओ, बनाया हुआ है हमारा, पीछे जाके ग्रेविटेशन की नोटबुक ना ढूंढने लग जाना, है ना, यहीं पे सोच के एक बार बनाओ, ठीक है। चलो बनाओ भाई। तो देखो पॉजिटिवली चार्ज रिंग, मैं तो देखो ये बना रहा हूं और ये मैंने बताया हुआ है तुम्हें, तो आई होप ये तुम सब समझ जाओगे डायरेक्टली, ये ऐसी डायरेक्शन आने वाली है, ये x इक्वल टू आर बाई रूट टू, और ये देखो x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू, ये देखो बनाया था हमने, ठीक है। और ये चाहो तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मार्क करनी है तो मार्क कर सकते हो, ये ई मैक्स होगा, ई मैक्स हमने ऊपर लिखा हुआ है, वो ई मैक्स की वैल्यू आएगी, ये ई मैक्स, ये ड्रॉ कर लो ना अगर नहीं बनाया तुमने, मैं समझाता हूँ, देखो थोड़ा इसको अभी, तो देखो अभी बनाया कैसे मैं थोड़ा ही बताऊंगा। देखो इसको मैंने ग्रेविटेशन बड़े अच्छे से समझाया हुआ है तुमको, ये देखो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, पॉइंट इधर हो इधर हो, बताओ अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो बताओ इस पॉइंट पे फील्ड कितनी किधर होगी, अवेदी चार्ज मतलब इधर, लेफ्ट डायरेक्शन को हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और अगर पॉइंट इधर हो तो किधर आएगी फील्ड, राइट में, राइट डायरेक्शन को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, है ना। तो देखो अब देखो जीरो पे वैल्यू जीरो आनी, अभी एग्जैक्ट ग्राफ तो वैल्यू से ही बनेगा, पर हमने 2-3 चीजों का आइडिया लगा लिया, उसके बेस पे इस ग्राफ को प्लॉट कर दिया। एक तो इन्फिनिटी पे जीरो होना है,
तो इन्फिनिटी पे जीरो को टेंड कर रहा है ना, जीरो पे वैल्यू जीरो ये निकाल चुके हैं, r/√2 पे इसने मैक्सिमम भी होना है। तो देखो ऐसे बना दी इसको। ये ऊपर में क्यों बनाया, इसको नीचे में क्यों बनाया, क्योंकि इधर जब आ रहे हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन में फील्ड आ रही है, इसलिए इसको नीचे बना दिया। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट ग्राफ है। पर अगर मैग्नीट्यूड ही केवल बोले तो कई बार इसको ऊपर भी बना देते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन के डीपीवी में है ना, पहली डीपीवी में ऐसा एक क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो तुम ऊपर बना देना इसको, है ना, मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो ऊपर बना देना। और अगर कुछ नहीं दिया और मान लो ऑप्शन में ये भी है और वो मैग्नीट्यूड वाला भी है और सिर्फ इतना लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट करो, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। क्वेश्चन में बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का करेक्ट प्लॉट बोलो, उसमें ये वाला ऑप्शन भी है और ये दोनों ऊपर वाले भी हैं, तो ये वाला ज्यादा करेक्ट होगा अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, है ना। वैसे जनरली ऐसा होगा नहीं, पर हो क्लोज कॉल हो इतनी तो इसी को ज्यादा अप्रोप्रिएट, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर मैग्नीट्यूड ही बोल दें तो बस ऊपर कर दो, है ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकता मैग्नीट्यूड। चलो भाई, ये r/√2 के केस हो गया, ठीक है। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हो गई। ये ग्राफ बना लिया देखो हमने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो इसमें if a oppositely charged, next point लिखो, if a oppositely charged, if n लिख दो, if an oppositely charged point charge, if an oppositely charged point charge is placed on the axis of ring, is placed on the axis of ring, ब्रैकेट में लिखो ring is fixed, ring is fixed, then point charge will perform, then point charge will perform oscillatory motion, point charge will perform oscillatory motion if x is large, point charge will perform oscillatory motion if x is large, and it will perform SHM, and it will perform SHM if x is small, it will perform SHM if x is small। ये देखो लो SHM आ गई, फिर से SHM आ गई। तो चलो SHM के टाइम पीरियड भी निकालेंगे, फिर तो SHM में तो हम एक्सपर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टाइम पीरियड वगैरह में एकदम जबरदस्त तरीके से निकाल लेते हैं। देखो वो ही करते हैं। देखो क्या है इसका मतलब, पहले तो ये समझो क्यों ये ऑसिलेटरी मोशन करेगी, वो तो आई होप सब लोग समझ जाएंगे, है ना, क्योंकि पहले भी हम डिस्कशन इसका कर चुके। -q चार्ज है, देखो यहाँ से तुमने इसको रखा, रिलीज किया, यहाँ पे जस्ट रख दिया, तो बताओ क्या होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग इस पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, क्योंकि बताओ इस पे फील्ड से तय सोच लो या पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन सोच लो। फील्ड से सोचोगे तो F = QE से सोच लो। फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगता है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये रिंग, ये पॉइंट चार्ज इधर आएगा, इधर आएगा, ये खींचेगा उसको अपनी तरफ, यहाँ पे आ गया, पर क्या है, रुकेगा। फोर्स तो जीरो हो गया सेंटर पे, क्या रुक जाएगा यहीं? नहीं। डाइपोल के SHM में भी हमें बात समझ चुके हैं कि इसको खींचा गया है, और यहाँ तक इसमें क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। एक धागे को पकड़ के, एक स्टोन को तुमने पकड़ा और इसको खींच लिया ऐसे, तुम तो यहाँ के छोड़ दिया, पर स्टोन तो आगे भाग जाता है, कि नहीं, क्योंकि उसमें जब तक क्या आ गई, वेलोसिटी। तुमने तो इतने यहीं तक फोर्स लगाया, तुमने यहीं तक लगाया था फोर्स, पर वो तो आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इतने देर में उसमें पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, उससे वो आगे निकल गया। तो इसमें क्या आ गया, इसको भी ऐसे खींचा गया, तो इसमें क्या आ गई, यहाँ वेलोसिटी आ गई, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, पर वेलोसिटी है, इधर भागेगी, भाग रहा है, रोको, रोकेगी रिंग, रोकेगी, हम नहीं रोकेंगे, है ना। तो देखो ये -q देखो इधर निकल गया। अब क्या होगा बताओ, फील्ड इधर, पर नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट टू फील्ड। अब मतलब रिंग इसको क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। इसके पास जो वेलोसिटी, जो दौड़ रहा था, तेजी से भागे जा रहा था, इसने पकड़ी इसकी कॉलर और पकड़ वापस आ, ठीक है ना। तो देखो क्या हो गया, ये भागा और ये पकड़ के ले आया इसको फिर से। तो इसको पकड़ के ले आए, तो देखो यहाँ -q, और ये क्या करेगा, धीरे, वो कहाँ जा रहा है, रुक, ये रोकेगा इसको, और धीरे धीरे जो है स्लो,
है ना, स्लो होते होते एकदम इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये देखो गया, इसको पकड़ा और इसने पकड़ लिया इसको यहाँ से, और ये वापस से चार्ज इसके सेंटर की तरफ आ रहा है, पर ये सेंटर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, 0। पर ये फिर से यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, तो फिर भागेगा इधर, पर फिर से इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये फिर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे होते होते 0 ही हो जाएगी, पर ये पकड़ना ही चाह रहा है, इसको खींचना चाह रहा है फिर से, तो फिर से ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो बताओ कैसा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। ऐसा मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। तो ये ऑसिलेटरी मोशन करता है। तो देखो ऑसिलेटरी तो हो गया, चलो, पर एसएचएम होगा कि नहीं होगा, ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम कब प्रूव कर सकते हो, बोलो कब प्रूव कर सकते हो ऑसिलेटरी को एसएचएम, ऑसिलेटरी एसएचएम कब होती है, जब तुम ये प्रूव कर दो कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। जब हम तुम ये प्रूव कर दो कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, तब ये एसएचएम हो जाती है। चलो भाई ठीक है, अगर एसएचएम हो जाएगी तो कर देंगे अभी प्रूफ, मतलब लिख ही दिया है, इसका मतलब हो ही जाएगी, है ना। तो चलो भाई देख लें, कर लें इसको। तो एसएचएम के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। तो मीन पोजीशन उसकी बोलो कौन सी होती है, जहाँ पे फोर्स 0 हो, तो सेंटर पे होगी, फोर्स तो 0, इसका मतलब मीन पोजीशन क्या होगी, सेंटर होगी। तो मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करो, और जिस तरफ डिस्प्लेस करो उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, यही करते आए हैं हमेशा। और वहां पे क्या लिखो, नेट फोर्स लिखो, और फोर्स अगर प्रोपोर्शनल टू -x प्रूव कर पाए, इसका मतलब वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो चला देखें, F इक्वल टू QE, है ना, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा, पर बताओ फोर्स की डायरेक्शन किधर है, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया क्योंकि तुमने डिस्प्लेस इधर कर रखा है, पर फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट को कैसा लेते हैं, नेगेटिव, ये माइनस कर रखते हैं, क्लियर है बात। तो F इक्वल टू क्या हो गया, -QE, इतनी बात समझ में आ गई। तो F इक्वल टू -QE का मतलब कितना हुआ, E का मतलब हुआ KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ये E आ गया। चलो भाई ठीक है, अब क्या करें, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, ऐसा दिया है, कंडीशन दी है, तो अगर x वेरी वेरी लेस देन r अगर हो जाए, तो बताओ फिर इस बार क्या करें, इस बार x को r के सामने बहुत छोटा मानना है, x बहुत छोटा है, तो x स्क्वायर को छोड़ दें, x स्क्वायर को क्या मान लें, 0 मान लें, x बहुत छोटा है। तो f इक्वल टू कितना हुआ, -q, और E देखो KQX, अब ऊपर ना 0 कर देना, वो 0 नहीं है यार, वो x, कई लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि नीचे x को 0 कर दिया, x 0 नहीं है यार, ये अगर 100 है तो ये 0.01 है, तो 100 में 0.01 ऐड करोगे तो कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। पर बताओ 100 को, मान लो ये भी 100 है, 100 को 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। 100 ने 0.01 को तो 1 बना देना है, पर 100 ने 0.01 में ऐड होके कुछ नहीं उसका बिगाड़ लेना, इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लगाते हैं ये अप्रोक्सीमेशन। कईयों को यही कंफ्यूजन होता रहता है कि ये x 0 मान लिया तो यहाँ भी 0 कर दो, 0 इक्वल F इक्वल टू 0, मस्त रहो बस। 0 नहीं होगा यार, ये नहीं, ऊपर नहीं लगाते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगाते हैं, समझ भी गए तुम लॉजिकली, मैंने बताया है ना। तो KQX अपॉन x बहुत छोटा है, तो बोलो ये कितना आ जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर